20 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद मेरे शौहर हार्ट अटैक की वजह से चल बसे, जिसे मैंने अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया। 2 माह बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं हामला हूँ। मैंने सबको सच बताया। मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन मैं अपने काम के साथ उसको पाल नहीं सकती थी, तो मैंने अपनी बेटी को अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ दिया। उन्होंने मेरी बेटी की परवरिश की। मेरे गांव सोकलगामपुर में रोजगार के ज्यादा मौके नहीं हैं। खेती बाड़ी करने के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में थोतकोटी चली गई। बाईपास रोड के करीब कोयला बनाने का यूनिट था। मैंने वहां काम शुरू किया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 3 शिफ्टों में से किसी में भी काम करने को कहा जाएगा, तो मैंने रात की शिफ्ट में काम शुरू किया। एक बार जब मैं रात की शिफ्ट के लिए काम पर जा रही थी तो एक लारी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे साथ चलने को कहा। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं पैदल चलूंगी। जवाब में उसने बहुत गाली गलौज की। मैंने सारी रात इस बारे में सोचा। मैंने फैसला किया कि साड़ी पहनने से काम नहीं होगा। शिफ्ट के बाद मैं सुबह 6 बजे घर वापस आई। मैं तिरुचंदर गई, धोतियाँ और कमीजें खरीदी। मैंने अपना सर मुंडवाया, अपनी साड़ी उतार कर फेंक दी और धोती और कमीज पहनकर इसी तरह वापस आ गई। मैं उसी जगह पर काम कर रही थी। 6 माह बाद मैंने उसी लारी ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। उसने कहा, मिस्टर, क्या आप चल नहीं सकते? आपको गाड़ी की जरूरत क्यों है? पैदल चलो। लिहाजा मैंने फैसला किया कि ये लिबास मेरे लिए महफूज है और काम के लिए इसे पहनना जारी रखा। मैं मत्थू मास्टर की बेटी हूँ। मेरी वालदा का नाम पचियामल है। मेरी पैदाइश के बाद उन्होंने मर्दाना लिबास पहनना शुरू किया। मैंने अपनी माँ को कभी साड़ी में नहीं देखा, सिवाय तस्वीरों में। लेकिन जब भी हम बाहर जाते हैं मैं उनको मास्टर कहती हूँ। मैं उनको माँ कहकर नहीं बुला सकती। मिसाल के तौर पर जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ, मास्टर आपको कौन सा चाहिए? जब हम बाहर होते हैं तो मैं उनको माँ नहीं बुलाती। सिर्फ जब घर पर हूँ तब मैं उनको माँ कहकर बुलाती हूँ। अगर मैं उनको घर से बाहर माँ कहकर बुलाऊं तो लोग हमें अजीब नज़रों से देखते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती। उनकी उम्र 57 साल है। उन्हें बुढ़ापे की पेंशन मिल जाए तो अच्छा होगा। अगर मैं मर्द होती तो मैं उनकी मदद कर सकती। मैं एक औरत हूँ। मैं खुद किसी और पर इन्हिसार करती हूँ। मैं उनकी इज्जत करती हूँ और मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। हर कोई मुझे मास्टर कहता है। कोई नहीं जानता कि मैं औरत हूँ। थोतकोडी में 6 साल काम करने के बाद मैं चेन्नई चली गई और 3 साल तक एक होटल में काम किया। वहाँ भी मुझे मास्टर कहते थे। उनका ख्याल था कि मैं मर्द हूँ। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने मुत्थू बताया। पिछाया मुत्थू बन गई। जब मेरा लिबास बदला तो मेरा नाम भी बदल गया। बसों में सफ़र करते वक्त मैं मर्दों के साथ बैठती हूँ। मैं औरतों के करीब नहीं बैठ सकती। तमिलनाडु में ख़वातीन सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकती हैं, लेकिन मुझे टिकट खरीदना पड़ता है। ये मेरे लिए मुफ्त नहीं है। मैं इसी तरह जीना चाहती हूँ और इसी तरह कब्र में जाना चाहती हूँ।